तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग ज़रा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग ज़रा। दोस्तों, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आज इसको फिर से दोहराना हो तो ये गाने को कुछ इस तरह से दोहराएंगे कि राजनीति में लगा चोर विपक्ष जाग ज़रा, राजनीति में लगा चोर विपक्ष जाग ज़रा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये राजनीति का चोर कौन है और ये किस तरह से दीमक बनकर हिंदुस्तान को, भारत को खा रहा है। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार साथियों, काफ़ी समय से हम आपके साथ मिल नहीं पा रहे थे और बातचीत नहीं हो पा रही थी क्योंकि हम कुछ कारणों से व्यस्त थे और आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब बहुत जल्द हम आपके साथ रेगुलर वीडियोस से ज़रिए मिलेंगे और देश की समस्याओं और परेशानियों पर बातचीत करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और देश में जो समस्याएं हैं उस पर जो हमारी बातचीत है उसमें आप एक सकारात्मक योगदान ज़रूर देंगे। पर जिस तरह से राजनीति में एक तरफा माहौल है उससे हर इंसान विचलित ज़रूर है कि ये आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप भी भली भांति परिचित होंगे कि हमारी देश की राजनीति एक मजमे की तरह बनकर रह चुकी है और दोस्तों, देश की राजनीति एक मजमा बनी हुई है और इस में मदारी केवल एक ही आदमी है जो देश के विपक्ष को और देश की जनता को एक खेलने का सामान बनाकर रखने की कोशिश कर रहा है। और ये मदारी कौन है, आप भली भांति से परिचित ही हैं, जो पैसे के दम पर देश को अपनी मदारीगिरी में उलझा रहा है। तो उस मदारी ने अपने मदारीगिरी की आड़ में लूट का एक लूट तंत्र एक्टिवेट कर रखा है और आम आदमी को उसमें उलझा रखा है। दोस्तों, उस मदारी ने जिस तरह से इस बार फिर से एक बार बिहार के नतीजों में अपनी जीत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि वो मदारीगिरी में सबसे आगे है और उसने इस मदारीगिरी से सोचने पर मजबूर कर दिया है राजनीति में जो लोग बैठे हैं उनको कि इस समय रहते अगर इस मदारी का कोई इलाज ना ढूंढा गया तो ये देश के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। और इस बात को शायद मनमोहन सिंह ने भी बहुत पहले ही चेता दिया था, लेकिन हमारे देश की राजनीति तब नहीं समझी और आज हमारे देश की राजनीति को ये दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों, जब विपक्ष को पता ही है कि जो नतीजे आ रहे हैं वो ईवीएम के ज़रिए आ रहे हैं और ये मदारी मन चाहे नतीजे ईवीएम से निकाल रहा है, तो वो क्यों नहीं जो इलेक्शन प्रोसेस का टोटल बहिष्कार करते और क्यों जनता को बार बार लाइन में लगाया जा रहा है जब मन माफिक नतीजे ही उनके हिसाब से आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो क्यों जनता को बार बार ये एहसास कराया जा रहा है कि वोट तुम्हारा लेकिन राज हमारा, इस तरह का एहसास आम जनता को क्यों करवाया जा रहा है। इस मदारी के तमाशे में एक भूमिका जो देखने वाली है वो भूमिका जुडिशरी की भूमिका है, जो एक दर्शक की भूमिका में अपने आप को पेश कर दिखा रहा है जैसे वो दर्शक है और वो ये तमाशा आराम से देख रहा है बिना कोई हस्तक्षेप करे हुए।
ये उनकी मानसिक वीरानियत का जीता जागता सबूत है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, जुडिशरी का व्यवहार ऐसा है जिसे कोई अपने ख़त्म हो चुके युग को देख रहा हो और चुपचाप उसको ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हो। जैसे कोई रिटायर्ड आदमी किसी सरकारी नौकरी में अपने ज़िंदगी के 40 साल देने के बाद उसको पता होता है कि कल से मुझे इस नौकरी पर काम नहीं करना है, और वो अपने आने वाले कल को लेकर परेशान होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कल को उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। कल को उसको अगर पानी भी पीना होगा तो किचन में जाकर खुद से पानी पीना होगा, कोई उसको पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। तो वो उसको अपने ख़त्म हो चुके युग का अंदाज़ा होता है, आइडिया होता है कि वो अब एक ख़त्म हो चुका युग है। तो जुडिशरी भी हमारा इंडियन जुडिशरी एक ख़त्म हो चुका युग है। दोस्तों, जैसे एक विंटेज कार होती है, देखने में खूबसूरत तो होती है, लेकिन वो कार को पता होता है कि उसके अंदर के सारे पुर्जे सड़ चुके हैं। इसी तरह से हमारी इंडियन जुडिशरी है, देखने में तो खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर से सड़ चुकी है, और इनके ठीक होने का कोई भी प्रमाण मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या दोस्तों, कोई हमारे पास ऐसे इंटेलेक्चुअल नहीं हैं जो जुडिशरी की इस मानसिक वीरानियत पर उनको सवाल कर सकें कि आपकी इस खामोशी का कारण क्या है, और अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो हम ताला भिजवाते हैं, आप अपनी जुडिशरी के बाहर ताला लगा दीजिए और जाकर घर पर विश्राम कीजिए। लेकिन दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनता के पास काफ़ी ताकत है, हिम्मत है, और इस सड़े हुए सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जनता में काफ़ी क्षमता है, और अगर मौका मिलेगा तो जनता इसको सही समय पर आकर उखाड़कर ज़रूर फेंकेगी। और आप सबसे भी गुजारिश है कि अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं इस नेक काम में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम समय आने पर इनको सही जवाब देने में कामयाब ज़रूर होंगे। नमस्कार।